दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि फोर्ड कंपनी के मालिक ने हिंदू धर्म अपनाया है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े योगदान भी दिए हैं। आइए आज हम बात करते हैं इसी दानी और धार्मिक शख्स की थोड़ी और डिटेल्स के साथ। अल्फ्रेड फोर्ड एक फेमस बिजनेसमैन, स्पिरिचुअल लीडर और दानी इंसान है। उनका जन्म 11 नवंबर 1950 को डेट्रॉइट, मिशिगन, यूएस में हुआ था। वो फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड के परपोते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्फ्रेड फोर्ड फैमिली बिजनेस से जुड़ गए और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद उन्हें लगा कि उनकी जीवन में कुछ कमी है। उन्होंने कई रिलीजियस मार्गों की खोज शुरू की और अंत में एक हिंदू बन गए। इस वीडियो में हम अल्फ्रेड फोर्ड की हिंदू धर्म की यात्रा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के साथ उनके संबंध और संगठन में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। हम उनके दान कार्यों पर भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए किए हैं, जिनमें से एक जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनके सफर के बारे में जानने से पहले हमारे YouTube चैनल के सफर में आप योगदान दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अल्फ्रेड फोर्ड का प्रारंभिक जीवन। अल्फ्रेड फोर्ड विलियम क्ले फोर्ड सीनियर और मार्था फायरस्टोन फोर्ड के घर पैदा हुए थे। विलियम सीनियर एडसेल फोर्ड के पुत्र थे, जो हेनरी फोर्ड के पुत्र थे। मार्था फायरस्टोन फोर्ड हार्वे एस फायरस्टोन की पोती थी, जो फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी के फाउंडर थे। अल्फ्रेड फोर्ड एक धनी परिवार में पले बढ़े और उनके पास एक लैविश लाइफस्टाइल के सभी साधन थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्फ्रेड फोर्ड फैमिली बिजनेस फोर्ड मोटर कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने कई श्रेणियों में काम किया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में कंपनी के कारोबार का बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से कई दान कार्य में भी शामिल रहे। अल्फ्रेड फोर्ड की आध्यात्मिक यात्रा। बिजनेस वर्ल्ड में अपनी सफलता के बावजूद अल्फ्रेड फोर्ड को लगा कि उनके जीवन में कुछ कमी है। उन्होंने कई रिलीजियस मार्गों की खोज शुरू की और अंत में भगवत गीता, एक हिंदू धर्म ग्रंथ की शिक्षाओं के संपर्क में आए। गीता का दर्शन और उपदेश उनके साथ बढ़ते रहे और उन्होंने खुद को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित महसूस किया। 1975 में भारत दौरे पर आए फोर्ड की मुलाकात स्वामी शीला प्रभुपाद से हुई। उस समय फोर्ड एक ऐसी तलाश में थे जिससे उनके मन को शांति मिले। उनके पास बचपन से ही सब था, फिर भी जो मन की शांति उन्हें इस्कॉन से जुड़कर मिली, वो उन्हें कहीं और नहीं मिली थी। तो वो खुद ही इसे रोक नहीं पाए और अल्फ्रेड फोर्ड तब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन से जुड़े, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन एक रिलीजियस मूवमेंट है जिसकी स्थापना 1966 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा ने की थी। आंदोलन भगवत गीता की शिक्षाओं पर टिका हुआ है और भगवान कृष्ण की पूजा के बारे में है। इस्कॉन के साथ अल्फ्रेड फोर्ड का जुड़ाव। अल्फ्रेड फोर्ड 1975 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा के शिष्य बने और उन्हें अम्बरीश दास नाम दिया गया। आध्यात्मिक विकास और मानवता की सेवा पर जोर देने के कारण वे हरे कृष्णा आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने पाया कि इस्कॉन की शिक्षाओं ने उन्हें एक मकसद और दिशा दी है जिसकी उन्हें तलाश थी। इस्कॉन में अल्फ्रेड फोर्ड का योगदान। वर्षों से इस्कॉन में अल्फ्रेड फोर्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आंदोलन को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और दुनिया भर में कई मंदिरों के निर्माण में भी मदद की। वह भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के गवर्निंग बॉडी के चीफ भी हैं, जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं को पब्लिश करने के लिए जिम्मेदार है। अल्फ्रेड फोर्ड हरे कृष्ण आंदोलन और भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देने में भी सहायक रहे हैं। उन्होंने इस विषय पर कई स्टेट्समेंट भी दिए हैं और इस्कॉन के संदेश को फैलाने के लिए कई आउटरीच कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने प्रभुपाद के पुष्प समाधि मंदिर के निर्माण के लिए चल रही परियोजनाओं में सहायता भी की। इसके अलावा उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को शहर में भी वैदिक कल्चरल सेंटर के लिए आर्थिक रूप से मदद की थी। अल्फ्रेड फोर्ड के दान कार्य। यत करोषि याद अश्रासी यत जुहासी दादसी यत तपस्यासी कौन्तेय तत कुरुष्य मम अर्पणा। अनुवाद। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करके करो। फोर्ड ने भगवत गीता से यह प्रेरणा ली है। इस्कॉन में अपने योगदान के अलावा अल्फ्रेड फोर्ड कई दान कार्यों में भी शामिल रहे। उन्होंने कई रिलीजियस ग्रुप्स और कारणों के लिए उदारता से दान किया। उनके सबसे बड़े महत्वपूर्ण योगदानों में से एक पुरी, ओडिशा में फेमस जगन्नाथ मंदिर के लिए
250 करोड़ रुपए का दान है। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसे हिंदुओं द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और हर साल लाखों भक्त यहां आते हैं। अल्फ्रेड फोर्ड द्वारा दिए गए दान का उपयोग मंदिर के रेनोवेशन के लिए किया गया था, जो 2019 में एक तूफान से डैमेज हो गया था। अल्फ्रेड फोर्ड के दान की भारत सरकार और ओडिशा के लोगों ने बहुत सराहना की थी। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनकी उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्पण की प्रशंसा भी की। दान को भारत और यूएस के बीच मजबूत कल्चरल रिलेशन के सिंबल के रूप में भी देखा गया था। जानने की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर के लिए अल्फ्रेड फोर्ड का दान कोई अकेली घटना नहीं थी। वह कई अलग अलग दान कार्यों में लगातार सपोर्टर रहे हैं और उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को उदारतापूर्वक दान दिया है। उनके दान कार्यों का दुनिया भर में कई लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण असर पड़ा है। निश्चित रूप से दान हिंदू धर्म सहित कई धर्मों का एक जरूरी पहलू भी है। ये बात अल्फ्रेड फोर्ड अच्छे से समझते थे। सबसे सम्मानित हिंदू शास्त्रों में से एक भगवत गीता दान और देने के महत्व के बारे में डिटेल में बताती है। देवी हास गुणमयी मम मया दुरुत्तय मम एव ये प्रपद्यन्ते मयम एतम तरन्ति ते। इस श्लोक का मतलब है फिजिकल वर्ल्ड को जीतना कठिन है, लेकिन जो लोग भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। दान या धर्म देने को उन सांसारिक इच्छाओं पर काबू पाने के तरीके के रूप में देखा जाता है जो हमें इस दुनिया से बांधती है। अल्फ्रेड फोर्ड की हिंदू धर्म की यात्रा और उनके दान कार्यों ने उन्हें सभी फील्ड के लोगों से प्रशंसा और सम्मान हासिल करके दिया है। फोर्ड ने बहुत से काम किए हिंदू धर्म के लिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन में हिंदू धर्म से प्रेरणा और शांति मिली। हरे कृष्ण आंदोलन और इस्कॉन में उनके इसी योगदान ने भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देने और लोगों को उनकी स्पिरिचुअल रूट्स के करीब लाने में मदद की है। अल्फ्रेड फोर्ड की हिंदू धर्म की यात्रा और हरे कृष्ण आंदोलन के साथ उनका रिश्ता आध्यात्मिक परिवर्तन की एक कहानी है। इस्कॉन में उनका योगदान और उनके दान कार्य भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देने और इंसानियत की सेवा करने की उनकी डेडिकेशन को दिखाते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस योगदान की बात करते हैं जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। फोर्ड ने जगन्नाथ मंदिर के लिए 250 करोड़ का दान किया है, जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनके प्रेम और इज्जत को दिखाता है। इससे अलग उनके बहुत से ऐसे योगदान हैं, जिनमें से एक है वो बहुत ही महंगा और सुंदर मंदिर बनाने में योगदान दे रहे हैं। ये मंदिर महापुर में बनाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर मंदिर बनने वाला है। ये कहा जा रहा है कि मंदिर अनगोरवत से भी ज्यादा बड़ा और पॉपुलर होने वाला है। इसमें एक वैदिक तारामंडल है जो कुछ विवरणों के साथ भौतिक आध्यात्मिक रचनाओं को दिखाता है। हमें उम्मीद है कि आपको अल्फ्रेड फोर्ड की यात्रा और वो कैसे हिंदू धर्म बने के बारे में जानने में मजा आया होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार को साझा करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।